एक बात बताओ, क्या आप लोग ऐसा मानते हो कि जो आप ईश्वर की आराधना करते हो या ईश्वर की आराधना करने में, उसे खुश करने में आप रोजे रखते हो, व्रत रखते हो, आप कुर्बानी करते हो, आप बलि चढ़ाते हो, आप तिलक लगाते हो, आप मंदिर जाते हो, घंटा बजाते हो या नमाज पढ़ते हो या कोई भी इस टाइप के काम जो ईश्वर को खुश करने के लिए रिलीजियस रिचुअल्स किए जाते हैं, क्या इससे लगता है कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन होगा? यानी कि दुनिया में भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और ऊपर जाके भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। स्वर्ग की यानी कि आपको प्राप्ति होगी और इस दुनिया में भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। यही सोच के तो आप ईश्वर को खुश करना चाहते हैं इन कामों से। क्या ईश्वर इन कामों से खुश हो जाएगा कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन मिल जाएगा? क्या ऐसा सही है? ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है? ये नैतिकता के साथ ही ऐसा हो सकता है, नैतिकता के बिना तो ऐसा हो नहीं सकता। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कोई भी कार्य होगा उचित कारण की वजह से, कारण उचित नहीं होगा तो कार्य भी उचित नहीं होगा। अब देखो, मलाई दूध से निकल सकती है, दही दूध से बन सकती है, तेल से तो बनेगी नहीं। तो सही कारण है दूध, तभी दही कार्य के रूप में आ रहा है। नहीं होगा तो नहीं होगा। ना ही हम नीम के पेड़ से आम उगा सकते हो, ना ही आम के पेड़ से हम नीम उगा सकते हैं, है ना? तो उचित कारण होना जरूरी है उचित कार्य के लिए। अब यही आप अप्लाई कर दीजिए जो मैं बात कह रहा हूं कि क्या ईश्वर की आराधना करने से या ईश्वर को खुश करने के लिए जो हम दूर से काम करते हैं, जैसे मैंने बताया, मंदिर जाना, तिलक लगाना, व्रत रखना, खुद रोजे रखना, कुर्बानी देना, बलि देना, नमाज पढ़ना या और कोई से भी कार्य हम कर रहे हैं इस टाइप के रिचुअल्स, तो क्या इससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? या शॉर्ट टर्म में दुनिया के लिए जो हम ईश्वर या भगवान या अल्लाह से जो मांग रहे हैं वो हमें मिल जाएगा? इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए आप। मान लो कि एक ऑफिस है, एक ऑफिस में दो लोग हैं, दो लोग की ड्यूटी सेम है, यानी कि वो एक ही पोस्ट पर है, एक से इनकी ड्यूटी है। एक व्यक्ति क्या करता है उसमें, एक एम्प्लॉय कर्मचारी, वो समय पे भी नहीं आता, लेट आता है, लेकिन वो अपने बॉस को खुश रखता है। बॉस को 3-4 बार दिन में सलाम करेगा, उनकी चाय वाय या कोल्ड ड्रिंक खान पीन के लिए पूछता रहेगा, उनके घर के काम भी जरूरत पड़ने पे करता रहेगा। दूसरा व्यक्ति है जो टाइम पे आएगा, बिल्कुल 9 बजे टाइम है तो 9 बजे आएगा, 5 बजे तक काम करेगा और अपना चले जाएगा, और उस दिन के जितने भी काम से असाइन होंगे वो उसको सही तरीके से करके चला जाएगा। तो एक व्यक्ति वही काम कर रहा है कि वो अपने बॉस को चढ़ावा चढ़ा रहा है, दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है जो उसको असाइन किया गया है। अब दोनों को 1 साल हो जाते हैं, 1 साल के बाद उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती है, ARC जिसको बोलते हैं। अब बॉस के पास पहला वाला जाता है, वो तो उसे जानता है, उसको देखा है, दिन भर सलाम करता है, उसकी खातिरदारी करता है, उसके घर के काम भी कर देता है, गांव जाता है वहां से आम भी ले आता है, दिन भर चाय भी पिलाता है, तो उसको बिना देख के एक्सीलेंट A ग्रेड दे देता है। अब दूसरा व्यक्ति है, उसको उनने देखा भी नहीं, बस नाम ही जाना। जब वो उसकी कंप्यूटर पे देखता है तो देखता है इसके तो सारे काम ठीक है, तो वो ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी कैसे कम कर सकता है उसका ग्रेड, तो उसे भी A ग्रेड ही देना होता है, तो दोनों को मिल जाते हैं A ग्रेड। अब ये बताइए आप लोग कि बॉस ने किसके साथ सही किया और किसके साथ गलत किया? कौन सा काम बॉस का नैतिकता में आएगा और कौन सा काम अनैतिकता में आएगा? क्या बाकी लोग जो जानते होंगे वो बॉस को सही कहेंगे कि इन्होंने नैतिक काम किया? अब यही बात आप अप्लाई कर दीजिए ईश्वर अल्लाह और भगवान पर कि आपने बहुत सारे रिचुअल्स किए, चढ़ावा आपने चढ़ाया, मंदिर हजारों बार गए, आपने कीर्तन किया, आपने रोजे रखे, आपने 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 नमाज पढ़ी, आपने कुर्बानी की, आपने बलि चढ़ाई या कोई भी रिलीजियस कोई भी आपने काम किए, अप्लाई कर दीजिए ईश्वर पर। एक दूसरा व्यक्ति है
जो ये कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो सही काम करता है, नैतिकता वाले काम करता है, दुनिया में ईमानदार है, हर काम बिल्कुल सही कर रहा है जैसे एक इंसान को करना चाहिए। तो अब बताइए, अब दोनों मरने के बाद ईश्वर के पास जाते हैं, तो ईश्वर किसको सही चीज किसको देनी चाहिए? उस दोनों में से दुनिया में किसी मिलनी चाहिए या मरने के बाद का अप्लाई कर देते हैं हम, तो स्वर्ग दोनों में किसे मिलना चाहिए? उसको जिसने रिचुअल्स करके, जैसे उस एम्प्लॉय ने चढ़ावा चढ़ा के बहुत को कुछ करके ए ग्रेड लिया, अगर ईश्वर उसे ए ग्रेड दे देता है तो अनैतिक काम हो जाएगा, और ईश्वर तो अनैतिक काम कर नहीं सकता, फिर वो ईश्वर ही कैसा, है ना। और जिसने दूसरे काम किया, उसने रिचुअल नहीं किए, लेकिन उसको नरक में नहीं डाल सकता क्योंकि उसने नैतिक काम किए, उसका कारण तो उचित है, तो कार्य भी उसे मिलेगा। पनिशमेंट गलत काम की तो मिलेगी, जब उन्होंने गलत ही काम नहीं किया तो उसे पनिशमेंट कैसे मिल जाएगी? तो अब सोच के बताइए ईश्वर क्या करेगा उन दोनों लोगों के साथ, जिसने एक ने जिसने अपनी पूरी लाइफ रिलीजियस एक्टिविटीज में गुजार दी, रिचुअल सारे फॉलो किए, सही से फॉलो किए, वो व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति जिसने सही कार्य किया, तो ईश्वर किसके साथ क्या रिवार्ड देगा, किसको, किसके साथ किसकी रिपोर्ट ठीक बनाएगा? अब ये सोच के बताइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है।